क्या हम देख सकते हैं कि बाबर आजम यानी कि एक किंग को किंग्समैन लेने के लिए एक दफा फिर उतना बड़ा जंप लगाएगा? लोकल फास्ट बॉलर्स भी हैं। हैदराबाद के भी एक फेमस फास्ट बॉलर है। हैदराबाद की टीम अपना कप्तान किसे चुनने जा रही है? वी हैव सम चॉइसेस जो मैं अभी ऑफ कोर्स मैं रिवील नहीं कर सकता बट हेलो एंड वेलकम टू फ्री हिट शो। और आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। पीएसएल ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली जो टीम्स हैं उसमें से जो टीम पहली बनी है, एफकेएस ने जो हैदराबाद को खरीदा है, उसके दो डायरेक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं, सलमान अब्बासी और इकरा फरूकी। तो दोनों को मैं वेलकम करूंगा शो में। थैंक यू गाइस ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? बस ठीक ठाक सर, थैंक यू सो मच। आप लोग का बहुत शुक्रिया हम लोग को बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो स्ट्रेट टू द टॉपिक। और सबसे पहले मुझे वो चीज डिस्कस करनी है आप दोनों से, जिसका फैंस बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। मतलब हैदराबाद का नाम लोग इंतजार कर रहे हैं भाई कब आएगा। और लोग बड़ी मीम्स भी मुझे भेज रहे हैं, किसी ने लिखा है हैदराबाद रबड़ी, हैदराबाद बिरयानी। सो आपका भी कुछ फनी करने का प्लान है, या मतलब लाइक किस तरह का नाम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स अभी आने में तो शायद थोड़े दिन है। आइडियाज तो बहुत आए, हमने लुक इनटू भी किया था। बहुत सारे आइडियाज आए, बहुत सारे नाम्स आए, कैची नेम्स भी आए। हमारा अपने जो एंटरप्राइज है उसका नाम भी है। तो नाम बस आज कल में आपको नाम रिवील हो जाएगा। चलिए होपफुली हमें नाम के बाद भी उतना ही मजा आएगा जब जितना हमें ऑक्शन पे मजा आया है। एंड हमने देखा है कि पीएसएल में एफकेएस ने जिस तरह से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑक्शन में हैदराबाद को लिया है। तो वैसे मैं इकरा भाई आपसे ये जानना चाहूंगा, आपके पीछे आई कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज इन द कैबिनेट। तो ये मतलब लाइक उस विजन के बारे में जानना चाहूंगा जिसके तहत आप पीएसएल में आए। और ये टीम क्योंकि एफकेएस या किंग्समैन ग्रुप काफी देर से मैं देख रहा हूँ उनके क्रिकेट को लाइक उसमें इन्वॉल्व है। तो पीएसएल ओनर से भी कहीं पे बात हुई है, या किस चीज ने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया कि भाई पाकिस्तान में सुपर लीग में जो है वो एक टीम लेनी है? बस सर ये क्रिकेट के पैशनेट लोग हैं हम लोग, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो ये जो ट्रॉफीज आप देख रहे हैं ये ओवर द इयर्स हैं, काफ़ी 20 साल के साथ है हमारा, मेरा और सलमान का। और हमारे फवाद भाई जो हमारे मेंटोर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उनके साथ हमारा साथ है बड़े टाइम से। तो बस ये कि क्रिकेट का पैशन है एक, उसको ही आगे लेके चलना था। और प्लस जब पीएसएल की बारी आई कि नई टीम्स ऐड हो रही हैं, तो उसमें जो है वो हमने शुरुआत की कि हम किसी तरह से इसके अंदर इंडल्ज हों। और प्लस हमारा एक ऑलरेडी हमारा ग्रेड टू हम लोग खेलते हैं ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लास्ट ईयर से। तो हमें हमारा प्लान यही था कि हम इस चीज़ को जो है वो बड़ा करें। तो बस उसमें यही था कि हम किसी तरह इसमें एंट्री करें। वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस तरह से एंट्री मिल गई कि हम इस तरह से चल रहे हैं। नो डाउट आपने एंट्री करने के लिए जिस तरह की लाइक मेहनत नजर आई और जो हमें ऑप्शन पे चीजें दिखाई दी, तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई बहुत मजा आने वाला है हैदराबाद की टीम के साथ। और आप साथ में टीम बने हैं। सलमान भाई, इससे पहले कि मैं प्लेयर्स की तरफ आऊं, क्योंकि फैंस ने मुझे बहुत क्वेश्चंस भेजे हैं कि भाई रिटेंशन के बारे में कौन सा कप्तान बनेगा। बट बिफोर जी। दैट जो आपने एक पिक की है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी है मुझे। जैसन गिलिस्पी, ही इज ऑस्ट्रेलियन लेजेंड। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, लोकल कोचेस भी, इतने इतने बड़े नाम है पाकिस्तान के, बट यू गाइस लाइक पिक के एक हमें ऑस्ट्रेलियन लेजेंड चाहिए। तो ये ऑजी माइंडसेट में देख रहा हूँ कहीं हैदराबाद में, इज इट राइट के आप जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन के साथ गए हैं? ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, ऑफ कोर्स। आप क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है पिछले आई वुड से 20-30 ईयर्स से। उनका मेन चीज ही यही है कि माइंडसेट। वो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि आप कभी गेम से आउट नहीं होते। हमेशा आपको गेम में ही रखते हैं। उनका जो माइंडसेट है वो डेवलप कर देते हैं। सेल्फ बिलीफ होता है एक चीज। उस सेल्फ बिलीफ की वजह से आप अपना, बहुत प्लेयर्स के अंदर टैलेंट होता है परफॉर्म करने की, वो भी होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते। तो जी माइंडसेट इसलिए हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है कि वो आपको प्रेशर हैंडल करना सिखा देते हैं। जब आप वो कंट्रोल कर लेते हो तो टैलेंट और प्लेयर उस लेवल पे तो सब सब प्लेयर्स अच्छे ही आते हैं। उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको एक सर्टन टैलेंट चाहिए ही होता है, नेचुरली होता है, गिफ्टेड होता है, आप सीखते हो। बट प्रेशर जो हैंडल कर लेता है वो तो गिलेस्पी की चॉइस में मेन रीजनिंग यही थी। और वो पाकिस्तान में वर्क भी कर चुका है पहले शूट पे, उसको प्लेयर्स का भी पता है, वहाँ की सारी कंडीशंस का भी पता है। सो इट इट मेड सेंस, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। होपफुली आपने डिसीजन किया तो, और इसके पीछे बहुत बड़ी जो एक रीजन आपने बताई है ऑजी माइंडसेट है। तो डेफिनेटली हैदराबाद के लाइक हम परफॉर्मेंसेस भी ऑजी वाली देख सकेंगे। लेकिन अब मैं फैंस के उस सवाल की तरफ आता हूँ जिसका बहुत ज्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं। इन केस अभी तो बाबर आजम जल्मी के पास हैं, इन केस वो ऑक्शन में आते हैं, कुछ न्यूज आ भी रही हैं,
तो हैदराबाद जिसने 175 करोड़ का जो जंप लगाया, जिसमें 5 करोड़ का भी इंक्रीमेंट हुआ है, क्या हम देख सकते हैं कि बाबर आजम यानी कि एक किंग को किंग्समैन लेने के लिए एक दफा फिर उतना बड़ा जंप लगाएगा? सर देखें, बाबर आजम की जहां तक बात है वो तो है किंग, एक उसको कोई डिनाई नहीं है। प्लस मेरा भी, सलमान भाई का भी और फवाद भाई का भी एक वो फेवरेट प्लेयर है, तो बाबर आजम अवेलेबल होगा तो ऑफ कोर्स हम लोग जाएंगे। ये तो गिवन है बात। आई थिंक फवाद भाई ने ये तो बोला हुआ है। ये वो उनका, आई मीन पिछले 10-12 सालों से इज बीन हिज फेवरेट प्लेयर फॉर, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और सलमान भाई, आपने अभी ऑजी माइंडसेट की बात की है, तो पाकिस्तान में भी हमेशा से एक फास्ट बॉलिंग कल्चर रहा है। पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े जी। ग्रेट लेजेंड्स जो है वो फास्ट बॉलर्स पैदा किए हैं। तो अभी आपने एक फास्ट बॉलर को ही अपना जो है वो हेड कोच भी बनाया है। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े नाम अभी भी जो खेल रहे हैं, काफी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं दुनिया में T20 के। तो आपके माइंड में कुछ ऐसे नेम्स हैं, या आप लाइक उस तरफ जा रहे हैं कि हमें अपनी टीम में हैवी वेट्स फास्ट बॉलिंग में ऐड करने हैं? फास्ट बॉलिंग तो हमेशा ही T20 में करती है, और पाकिस्तान तो नोन है फास्ट बॉलर्स के लिए। स्पीड 140 प्लस 145 प्लस, तो हमारे यहाँ हर रीजन से आ रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स फास्ट बॉलर्स हैं, ओवरसीज फास्ट बॉलर्स भी सेट में हो सकते हैं, लोकल फास्ट बॉलर्स भी हैं। हैदराबाद के भी एक फेमस फास्ट बॉलर है, वो भी हो सकता है। तो या फास्ट बॉलर्स हमेशा T20 में ऑफ कोर्स रिस्ट स्पिनर्स और लेग स्पिनर्स और मिस्ट्री स्पिनर्स बहुत यूजफुल हैं आजकल। बट फास्ट बॉलर्स डेथ ओवर्स में गेम आप जीत सकते हो, हार सकते हो, तो फास्ट बॉलिंग इज ऑलवेज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। डेफिनेटली। इकरा भाई, एक दो टेक्निकल क्वेश्चन है जिस पे मैं चाहूंगा कि आप फैंस को थोड़ा क्लियर कर दें, क्योंकि आपकी जो टीम न्यू आई है उसके पास पिछले साल तो डेफिनेटली प्लेयर्स नहीं थे। तो आपने एक पूल आपको मिलेगा जिसमें से आप रिलीज प्लेयर में से अपनी रिटेंशन अनाउंस करेंगे। थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा ये आप कब आपने ये अनाउंस करनी है, और इसके कोई टेक्निकल रूल्स जो कि फैंस को थोड़ी समझ आ जाए कि आप किन बेसिस पे रिटेंशन करेंगे, और लाइक वो किस तरह से प्रोसेस करेगा। अच्छा, उसमें ये है कि जैसे पीसीबी ने जो अनाउंस किया है पीएसएल के रूल्स के हिसाब के 4 रिटेंशन आप कर सकते हैं। उसमें आपकी प्लैटिनम कैटेगरी है, डायमंड है, फिर गोल्ड है, फिर सिल्वर है, या इमर्जिंग आप कह सकते हैं उसको। तो जब तक हमारे पास रिटेंशन की लिस्ट नहीं आएगी जो पहले 6 टीमें करेंगी, उसके पहले तो हम रिटेंशन अनाउंस ही नहीं कर सकते। तो वो पूल ऑफ प्लेयर्स हम देखेंगे कि वो जब लिस्ट जो बाकी 6 टीमें हैं वो अनाउंस करेंगी अपनी, तो उसके बाद ही हम अपना कर सकते हैं कि हम उस पूल में से जो बचेंगे प्लेयर्स, तो हम उनमें से किसको रिटेन कर सकते हैं। या फिर उनमें से काफ़ी जो लड़के हैं वो ऑक्शन में जाना चाहते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी लड़के जो है वो ऑक्शन में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ऑक्शन में क्या होता है, तो उसी के वो जब रिटेंशन लिस्ट आती है तो उसमें बचता क्या है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक इससे हट के मेरा क्वेश्चन ये है, आप और मैं क्रिकेट फैंस तो हैं डेफिनेटली, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, और आपके पास जो है वो एक क्रिकेट PSL टीम आ चुकी है। अपना भी एक फेवरेट होता है, आपके कोई अपने फेवरेट्स डेफिनेटली होंगे। अगर आप बताना चाहें कि भाई इस पे हमारी नजर जरूर है, जैसे अली तरीन बहुत टाइम से बताते आ रहे थे साइम उनका फेवरेट है, उसके अलावा बाकी टीम्स बताती हैं हारिस रऊफ उनका फेवरेट है, बेशक वो इस्लामाबाद की मैनेजमेंट हो। तो आपके कोई फेवरेट्स हैं जो आप लेना चाहेंगे? मैं तो अपना फेवरेट आपको बता दिया अभी, अच्छा, बाबर बाबर आजम। आजम। तो ओके, अभी सलमान भाई आप। जी जी। रीसेंट प्लेयर्स में से तो जो जी जी। साइम इज वन ऑफ देम। ओके, साइम अयूब, यस। तो गाइस वी कैन इमेजिन कि अगर आता है साइम ऑक्शन में, तो किंग्समैन आपको पता है कैसे जाते हैं ऑक्शन में। अच्छा, इसके इसके साथ ही मेरा एक और सवाल है एज अ क्रिकेट फैन ही, कि आप दोनों का एक ऑल टाइम ग्रेट अगर आप बताना चाहें, चाहे वो पाकिस्तान से हो या दुनिया में से कहीं से भी हो, आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो ऑल टाइम ग्रेट्स में से आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन सा रहा है, सलमान भाई? मेरा ऑल टाइम फेवरेट, इसको मैंने जब क्रिकेट देखना शुरू की थी तो उस वक्त तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट सईद अनवरी। ओके, ही वाज आल्सो लेफ्ट हैंडर ओपनर, और साइम भी एक लेफ्ट हैंडर ओपनर है, सो आई थिंक सो और आप मैं लेफ्ट खुद भी हैंडर। हूँ, ये खुद भी मैं वही। खुद भी ओके। हूँ। नो इट नो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इकरा भाई, आपका ऑल टाइम ग्रेट फेवरेट? या मेरा ऑल टाइम फेवरेट में दो हैं। एक जावेद जावेद मियांदाद है एक, और एक मुझे जैक कैलिस बहुत पसंद है। ओके, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर लेजेंड्स दोनों हैं, और जैक कैलिस भी ऑलराउंडर रहे हैं। इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं, और डायरेक्ट साइनिंग्स भी एक ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन है जहाँ जिस पे लोग जो है वो क्लैरिफिकेशन चाहते थे। तो डायरेक्ट साइनिंग्स जो है वो थोड़ा सा बताइएगा कि वो PCB जो एक पूल बनाएगा प्लेयर्स का, उनमें से ही आप कोई प्लेयर डायरेक्ट साइन करेंगे, या वो कोई भी प्लेयर हो सकता है दुनिया में, एंड उसकी जो लाइक एक हर प्लेयर की एक बेस प्राइस है या टोटल प्राइस जितने में वो आएगा, तो वो आप लाइक वो किस तरह से प्रोसेस करेगा कि वो रिवील होगी सबको कि आपके बजट के अंदर से वो चीज आ रही, लाइक वो प्लेयर आप बाय कर रहे हैं? थोड़ा सा आई इस पे थिंक अगर आप। डायरेक्ट साइनिंग आप किसी भी प्लेयर की कहीं से भी कर सकते हैं।
ठीक है। ओवरसीज आई थिंक वो जो पीसीबी ने जो एक क्राइटेरिया दिया है वो बेसिकली ये है कि आप ओवरसीज को डायरेक्ट साइन कर सकते हैं। तो उसमें जो वो भी जो पर्स होगा, जो जितना बड़ा नाम है उसके हिसाब से पीसीबी जो भी करना चाहेगा उसमें, ऑफ कोर्स वो पीसीबी की जब तक हम उनको भेजेंगे नाम, वो अप्रूव करेंगे कि हाँ ये दिस इज गुड टू गो, तो फिर वो उसको आप डायरेक्ट साइन कर सकते हैं। वो ओवरसीज के लिए ऑफ कोर्स जब आप लोकल प्लेयर्स पे आते हैं तो वो भी सारे हमारे माशाल्लाह से बड़े नाम है, तो वो फिर प्लेटिनम कैटेगरी और डायमंड कैटेगरी वाले प्लेयर्स जो मैंने अभी आपको बताया कि वो हम ऑलरेडी सिर्फ 4 ही कर सकते हैं, उससे 4 से ज्यादा जो आप करोगे वो फिर आप ऑक्शन में जाके लोगे प्लेयर्स को। ठीक है, लेकिन आप रिटेंशंस में आपके कोई ओवरसीज प्लेयर्स नहीं आ सकते, मतलब जो लोकल प्लेयर्स की कैटेगरी रिसेंटली पीसीबी ने अनाउंस की है उसी में से आप रिटेंशंस करेंगे, ओवरसीज प्लेयर्स? नहीं, आप ओवरसीज भी रिटेंशन कर सकते हैं। जो पुरानी जो 6 फ्रेंचाइजेस हैं वो ओवरसीज को भी रिटेन कर सकते हैं उसमें। वो डिपेंड करता है क्योंकि उनकी कैटेगरी क्या है। आप ठीक है। हर कैटेगरी में से एक कर सकते हैं। तो अगर वो प्लेयर जो पिछले साल खेला हुआ है, ठीक डायरेक्ट है। साइनिंग का बेसिकली ये है जो नई टीमों के लिए कि वो जो पिछले साल ओवरसीज प्लेयर जो नहीं खेले हैं पीएसएल, उनको आप डायरेक्ट साइन कर सकते हो। ये एक मैं ठीक है। क्लियर कर दूं, जो प्लेयर्स ओवरसीज प्लेयर्स जो नहीं खेले हैं पीएसएल Right. लास्ट ईयर, उनको आप डायरेक्ट साइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल मैं अगर दूं तो डेरिल मिचेल अगर जैसे है, तो डेरिल मिचेल लास्ट ईयर खेला है, तो या इवन मार्क चैपमैन है, या 2-3 प्लेयर्स का मैं सिकंदर रजा साहब हैं, ये प्लेयर्स वो हैं जो ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो इनको आप डायरेक्ट साइन नहीं कर सकते। ये उनके ही पूल के हैं, वो उन्हीं के साथ उनका वो है। तो अगर वो उनको रिटेन करना चाहेंगे तो उनकी कैटेगरी जो भी पीसीबी ने रिलीज की है वो उसी कैटेगरी में जाएंगे, तो वो उनका जो एक 4 रिटेंशन का जो क्राइटेरिया है वो उसमें से निकल जाएगा। ठीक है। और ये जो लाइक डायरेक्ट साइनिंग होगी, ये ऑक्शन के बाद अनाउंस होंगी या ऑक्शन के डे पे अनाउंस होंगी, या उससे पहले टीम्स अपनी डायरेक्ट साइनिंग्स जो है वो बता देंगी? और डायरेक्ट साइनिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं। ओके। डायरेक्ट साइनिंग तो ओपन है बेसिकली, तो आप यू कैन अनाउंस इट इफ यू लाइक कभी भी। तो इसके साथ जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये शो ज्वाइन किया और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी जहाँ पे, और लोगों ने होपफुली लोग इस डिस्कशन को एंजॉय करेंगे एंड लोगों के सवालों के जवाब काफी आए होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आपने पीएसएल की टीम ली, पीएसएल में टीम्स में इजाफा भी हुआ और पीएसएल में और ज्यादा मजा आने वाला है। गुड लक टू यू गाइस। बस लास्ट क्वेश्चन जो है वो इकरा भाई से मैं करूंगा। इकरा भाई, पीएसएल की हैदराबाद की टीम अपना कप्तान किसे चुनने जा रही है? अगर आप ये मुझे डायरेक्ट जवाब तो नहीं भी दे सकेंगे तो कुछ थोड़ा हमें आइडिया दे दें, ये लोकल होने जा रहा है या ओवरसीज? यार कैप्टनसी का काफी क्वेश्चंस आए हैं हमें भी कि कैप्टन किसको बनाएंगे, तो आई थिंक हम लोग का जो माइंडसेट है, मेरा, सलमान का, फवाद भाई का, आई थिंक लीडर स्ट्रांग होना चाहिए, एक पर्सनल होना चाहिए उसका। वी हैव सम चॉइसेस जो मैं अभी ऑफ कोर्स मैं रिवील नहीं कर सकता, बट यू नो कैप्टनसी का ये है कि हम हमें लगता है कि उसका वो एक लीडर होना चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो हमारी नज़र में है कि हम किसको देख रहे हैं वो। थैंक यू सलमान एंड इकरा, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।